So hi students, I hope I am properly audible and visible to you. ठीक है, अच्छे से सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करें आज का लेक्चर, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एडंकल जेईई की तैयारी। हमारा बैच शपथ बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है 1 जून से, ठीक है। आज है हमारा 10वां लेक्चर। लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था वो था क्या, थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में। तो थेवेनिन थ्योरम जो होती है वो हमारे लीनियर नेटवर्क के लिए होती है एंड बायलेटरल नेटवर्क के लिए होती है। उसके अलावा मैंने आपको क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवाए थे, पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए हुए हैं। जाके बस एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लो। प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो को तो सबसे पहले बच्चों लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल का जो है एक देखोगे इसी वीडियो के नीचे एक छोटा सा जो है रेड कलर में सब्सक्राइब का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। बस क्या करना है, वहां पे जाके एक बार क्लिक कर दो, हमारी मेहनत सफल हो जाएगी, राइट। चलो, तो आज का जो टॉपिक है वो है अपना क्या, नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में, ठीक है। तो नॉर्टन्स थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं। तो नॉर्टन्स थ्योरम जैसे हमने पढ़ा था कि थेवेनिन्स थ्योरम क्या होती है ना। थेवेनिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस थ्योरम को इजाद किया था टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस, यानी कि थेवेनिन वोल्टेज जो कि लोड के अक्रॉस होती थी आउटपुट टर्मिनल पे, और क्या होती थी, वीटीएच ओपन सर्किट वोल्टेज होती थी, राइट। आरटीएच को हमने फाइंड करना देखा था कि हम आरटीएच को जो है किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते थे। तो आरटीएच वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो भी रूल्स है वो भी मैंने आप लोगों को कल बताए थे, ठीक है। तो आज देखते हैं हम नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में। तो नॉर्टन्स थ्योरम को जो है देने वाले जो साइंटिस्ट का नाम था वो था एडवर्ड लॉरेन नॉर्टन, राइट। तो नॉर्टन्स थ्योरम बेसिकली है क्या, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट हैविंग अ करंट सोर्स एंड इम्पीडेंस इन पैरेलल। जैसे कि लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि आरटीएच जो है हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि थेवेनिन रेजिस्टेंस, जो कि कब हम यूज करते हैं, जब हमारे पास पूरे के पूरे सर्किट में क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर्स ही होते हैं। और इम्पीडेंस हम कब यूज करते हैं, दैट इज ZTH इम्पीडेंस हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे सर्किट में इंडक्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर तीनों के तीनों एलिमेंट्स या फिर एनी 2 और एनी 3 एलिमेंट्स विल बी देयर, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं इम्पीडेंस, राइट। तो थेवेनिन ने बोला था नॉर्टन्स थ्योरम क्या कहते हैं कि ये जो थ्योरम है वो भी हमारी जो है लीनियर एंड बाइलेटरल नेटवर्क्स के लिए ही एप्लीकेबल रहेगी। यानी कि लीनियर नेटवर्क क्या, जो कि इस तरीके से होगा, राइट, जिसका अगर करंट चेंज हुआ है तो वोल्टेज भी अपने पास जो है चेंज हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे वोल्टेज और करंट बढ़ता जाएगा या फिर करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वोल्टेज की वैल्यू उस हिसाब से चेंज होती चली जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी ग्राफ्स थे वो अपने पास क्या थे, लीनियर नेटवर्क के थे। और लीनियर सर्किट एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर्स। नॉन लीनियर सर्किट के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि नॉन लीनियर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, दीज आर डायोड्स, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि बीजेटी, ट्रांसफॉर्मर्स एटसेट्रा, राइट। तो ये सब मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, जाके बस हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर लो, राइट। चलो, क्लियर है भाई। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि थेवेनिन ये नॉर्टन्स थ्योरम जो भी है अपनी, उसमें ये है कि हम जो है एक करंट, यानी कि नॉर्टन करंट जो है पूरा का पूरा सर्किट हमारा एक, जैसे उसमें था ना पूरी की पूरी वोल्टेज हमारी VTH में कन्वर्ट हो जाती थी और पूरा का पूरा रेजिस्टेंस हमारा RTH में कन्वर्ट हो जाता था। इन दैट वे वहां पे हम लोग क्या करते थे, वोल्टेज के साथ सीरीज में हम लोगों ने RTH लगाई थी। यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगी या फिर जो भी इम्पीडेंस आएगी वो हमारी जो है इसके साथ पैरेलल में लग जाएगी और अपने पास जो है लोड रेजिस्टेंस इस तरीके से हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं अपना ना नॉर्टन्स करंट, राइट, नॉर्टन्स करंट। क्लियर है, क्लियर है भाई, राइट, कोई डाउट। चलो आगे देखते हैं। अब नॉर्टन्स के भी अपने पास कुछ रूल्स हैं ताकि वो क्या करे, पूरे के पूरे सर्किट को सॉल्व कर सके बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, बाय यूजिंग KCL, बाय यूजिंग KVL एंड बाय यूजिंग स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार
नेटवर्क, राइट। ये अपने पास कुछ रूल्स है, जैसे कि पहले जो रूल्स हमने निकाले थे थेवेनिन में आरटीएच को फाइंड आउट करने के लिए, इसी तरीके से कुछ रूल्स हमारे पास नॉर्टन्स थ्योरम के भी हैं। पहला रूल कहता है कि रिमूव द लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक है, या फिर कोई भी उस पर अगर कंपोनेंट किसी भी तरीके का लगा है, चाहे L है चाहे C है, उसको हमें क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। जैसे कि हमने थेवेनिन्स में भी देखा था कि यहाँ पे अगर A और B इस तरीके से है, यहाँ पे अपने पास लोड रेजिस्टेंस था, ठीक है, तो क्या कर देते थे, अगर इसके अक्रॉस हमें VTH, RTH या फिर IN की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हम इसको क्या कर देते थे, रिमूव कर देते थे, और यहाँ से हम क्या निकालते थे, प्लस माइनस करके VTH की वैल्यू निकालते थे एंड RTH की वैल्यू जो है हम इस तरीके से थेवेनिन्स थ्योरम में निकालते थे। इन दैट वे सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी क्या करने वाले हैं, हम लोग जो है यहाँ पे भी सेम चीज करने वाले हैं। दैट मीन्स कि जो भी अपना लोड रेजिस्टेंस है यहाँ पे, उसको सबसे पहले हम लोग रिमूव कर देंगे, राइट। सबसे पहले हम लोग रिमूव कर देंगे, फिर क्या करेंगे, फाइंड RS बाय शॉर्टिंग ऑल द वोल्टेज सोर्सेज और बाय ओपन सर्किटिंग ऑल द करंट सोर्सेज। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो यहाँ पे अपने पास वोल्टेज सोर्स लगा है और यहाँ पे अपने पास जो है करंट सोर्स लगा है, किस टाइप के सोर्सेज है आप तो बता दो यार, इतना सब पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। ये क्या है अपने पास, दीज आर द इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज। इंडिपेंडेंट वोल्टेज जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जो है ओपन सर्किट हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में भी मैंने यही बताया था, ठीक है। फाइंड IS, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है RN या फिर RS की वैल्यू इस तरीके से हम लोग जो है कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे हमने वहां पे क्या किया था, RTH की वैल्यू फाइंड आउट की थी, इसी तरीके से हम जो है नॉर्टन्स के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं। फाइंड IS बाय प्लेसिंग अ शॉर्ट सर्किट लिंक ऑन द आउटपुट टर्मिनल A एंड B। यानी कि जब भी ये वाला जो लोड रेजिस्टेंस है, इसको जब मैंने रिमूव किया है, तो यहाँ पे जो है मुझे क्या यूज करना है, यहाँ पे जो है एक करंट की वैल्यू फ्लो होगी जिसको मैं IS बोलूंगी, या फिर मैं नॉर्टन्स करंट यानी कि IN की वैल्यू दूंगी। जैसे उसमें क्या होता था, ओपन सर्किट वोल्टेज VTH हमें मिलती थी, यहाँ पे हमें शॉर्ट सर्किट करंट मिलने वाला है जो कि IN या फिर IS की फॉर्म में होगा। क्लियर, राइट। चलो, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड रेजिस्टर RL, और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे IN की वैल्यू मिल जाएगी। और इसी को हम क्या करते हैं, नॉर्टन्स थ्योरम के द्वारा, और नॉर्टन्स थ्योरम का यूज करके हम लोग जो है नॉर्टन्स करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, हम लोग करते हैं, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी अब देखो डिफरेंस बेटा क्या है, डिफरेंस देखो इधर क्या है, जब भी मैंने थेवेनिन्स थ्योरम ली है, राइट, जब भी मैंने यहाँ पे थेवेनिन्स थ्योरम ली है और जब भी मैंने यहाँ पे नॉर्टन्स थ्योरम ली है, क्लियर है, राइट। तो देखो थेवेनिन्स थ्योरम में हम लोग क्या फाइंड आउट करते थे, हम लोग फाइंड आउट करते थे RTH, VTH, ठीक है, अक्रॉस RL, किसके अक्रॉस, लोड रेजिस्टर के अक्रॉस, राइट। RL को हम लोग रिमूव कर देते थे और उसके अक्रॉस हम जो है RTH एंड VTH की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करते थे, ठीक है। RTH हम लोग कैसे फाइंड आउट करते थे बेटा, RTH हम लोग फाइंड आउट करते थे, जो हमारी वोल्टेज सोर्स होती थी उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते थे, क्या कर देते थे, उसको शॉर्ट सर्किट कर देते थे, और जो अपने पास करंट सोर्स होते थे उसको हम ओपन सर्किट कर देते थे। इस तरीके से जो है अपने पास क्या निकल जाती थी, RTH की वैल्यू। सिमिलरली VTH हम लोग क्या बोलते हैं, VTH को हम बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है ना, ओपन सर्किट वोल्टेज हम इसको बोलते हैं। हमें जो है VTH को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, और VTH हम लोग कहाँ पे निकालते हैं, आउटपुट टर्मिनल पे या फिर उसके अक्रॉस जो भी रेजिस्टेंस हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है, अब क्या करते थे हम लोग, थेवेनिन्स थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल होता था हमारे लिए लीनियर एंड बाइलेटरल नेटवर्क, क्लियर। और फिर बाद में क्या हो जाता था, इसका एक सर्किट बन जाता था, यहाँ पे अपने पास आता था दिस इज आवर VTH, दिस इज आवर RTH, ठीक है, और ये होता था अपने पास RL यानी कि लोड रेजिस्टर की वैल्यू। ये जो है दोनों का दोनों कॉम्बिनेशन हमें सीरीज में मिलता था। नॉर्टन्स में हम क्या सिमिलरिटीज देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे जो है RN यानी कि नॉर्टन्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या फिर हम इसे बोलते हैं RS, ठीक है, RS, ठीक है। तो RN की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, हम एक ही चीज लेके चलते हैं, कंफ्यूजन ना हो, RN ही लेके चलते हैं क्योंकि नॉर्टन्स है, ठीक है।
तो इसी के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को जो है फिर से शॉर्ट सर्किट कर देंगे, करंट को जो है हम लोग ओपन सर्किट कर देंगे, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, आर एन की वैल्यू निकालेंगे अक्रॉस द लोड रजिस्टर। क्लियर, ये हमें मिल गई इधर। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो भी आउटपुट है, आउटपुट पे हम लोगों को क्या निकालना होता है, नॉर्टन्स करंट की वैल्यू बाय शॉर्ट सर्किटिंग द करंट, यानी कि शॉर्ट सर्किटिंग द आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, आउटपुट टर्मिनल को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तभी तो करंट फ्लो होगा। अगर मान लो कोई ओपन सर्किट है, खुला हुआ है सर्किट, तो फिर करंट तो फ्लो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमें वहां पे जो है आउटपुट पे जो नॉर्टन्स करंट है बेसिकली वो क्या है, हमारा शॉर्ट सर्किट करंट होता है। क्लियर, राइट। तो ये भी जो है एप्लीकेबल है हमारे लिए लीनियर एंड बाइलेटरल नेटवर्क के लिए। ठीक है, लीनियर एंड बाइलेटरल नेटवर्क के लिए। और जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनता है वो कुछ इस तरीके से बन जाता है। ये अपने है पास आई एन की वैल्यू, और ये जो है इसके साथ पैरेलल में आ जाता है आर एन नॉर्टन्स की रेजिस्टेंस, और फाइनली एक आर एल जिसके अक्रॉस हमें जो है आई एन और आर एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। क्लियर, कोई भी डाउट है फटाफट से पूछ लो मुझसे, कोई भी डाउट है तो फटाफट से पूछ लो मुझसे, राइट। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करवाती हूँ ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाए। क्वेश्चन ढूंढने दो एक बार, ठीक है भाई। चलो, क्वेश्चन में मुझे जो है एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। सर्किट डायग्राम कुछ है अपना, ये अपने पास वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ पे जो है एक रेजिस्टर यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके से, और एक रेजिस्टर जो है मुझे यहाँ पे भी दिया हुआ है इस तरीके से, एक और रेजिस्टर है, और यहाँ पे जो है एक प्लस माइनस का फिर से एक वोल्टेज सोर्स है, और फाइनली मुझे एक रेजिस्टेंस लास्ट में दी हुई है। ये वाला जो टर्मिनल है ए है, ये वाला जो टर्मिनल है ये बी है। वैल्यूज दे रखी है क्वेश्चन में जो कि है 20 वोल्ट्स, ठीक है, और दे रखी है क्या, यहाँ पे दे रखी है 5 ओम की वैल्यू, यहाँ पे दे रखी है क्वेश्चन में 2 ओम की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दिस इज आवर 8 ओम, ये है 12 वोल्ट, राइट, और ये फाइनली क्या है 10 ओम। ठीक है भाई, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे बताओ, मुझे जो वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट करनी है वो करनी है क्या, आई एन की वैल्यू अक्रॉस 10 ओम। फाइंड करंट आई एन अक्रॉस ए बी टर्मिनल। ठीक है, ए बी टर्मिनल के अक्रॉस जो है मुझे करंट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप बताओ क्या करेंगे, तो जो जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, हम उसको क्या कर देंगे बताओ, हम उसको यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यानी कि ये वाला जो भी रेजिस्टेंस है हम इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और यहाँ पे जो है आई एन करंट को फ्लो करवा देंगे। तो इसका जो भी हमें सर्किट मिलेगा वो कैसे मिलेगा बताओ, वोल्टेज क्या हो जाएगी आर एन निकालने के लिए बताओ, आर एन चलो बाद में निकालते, पहले आई एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, ठीक है, राइट, या फिर पहले जो है हम लोग आर एन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि इजी रहेगा। ठीक है, तो आई एन बताओ, आर एन बताओ कैसे निकालते हैं, वोल्टेज को हम लोग क्या कर देते थे शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स अगर है यानी आई सोर्स अगर है तो हम उसको ओपन सर्किट कर देते थे। यहाँ पे आई सोर्स की वैल्यू कोई भी नहीं दी हुई, यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज सोर्स की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा, वोल्टेज सोर्स क्या हो गया अपने पास शॉर्ट सर्किटेड, यहाँ पे इस तरीके से ये 2 ओम आ गया, ये वाली जो है शॉर्ट सर्किट हो गई। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा, हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं आर एन की वैल्यू। ठीक है, तो क्या किया है, इस वाले वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है, बाकी का सर्किट यहाँ पे ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी, ये वाला जो वोल्टेज सोर्स है ये भी हो जाएगा ना शॉर्ट सर्किट, तो यहाँ पे भी जो है ये शॉर्ट सर्किट कर दिया है, और हमें जो है यहाँ से आर एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। क्या था फर्स्ट स्टेप कि सबसे पहले हम जो लोड रेजिस्टेंस दिया है उसको हम लोग रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद जो है उसकी आर एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर, राइट, कोई भी डाउट है, चलो आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़े। चलो अब क्या होगा बताओ, आई थिंक यहाँ पे ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ, लेट मी चेक द क्वेश्चन। यहाँ पे जो है एक ये 5 ओम वाला रेजिस्टेंस है, तो ये अपने पास इधर रह गया है, ठीक है, ये अपने पास इधर रह गया है।
दिस इज आवर 5 ओम, ठीक है ना, ये वाला रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आ गया है ये 5 ओम की वैल्यू, क्लियर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2 ओम और यहाँ पे क्या है 8 ओम, ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करना है, आर एन। लास्ट जब थेवेनिन वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे उसमें भी कैसे निकालते थे आरटीएच की वैल्यू, जहां से फाइंड आउट करनी थी उसके अपोजिट तरफ से देखना स्टार्ट करो, यहाँ से देखना स्टार्ट करो तो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। सो आर एन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 5 और 2 ये दोनों किस में है, पैरेलल ब्रांच में है, तो 5 और 2 जो है पैरेलल हो जाएंगे, 5 पैरेलल 2 हो जाएगा। और जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हटके आएगा तो ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन में बन जाएगा 5 पैरेलल 2 का विद 8 ओम, ठीक है, 8 ओम प्लस 8 ये हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दो, 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 एंड प्लस 8, क्लियर, राइट। कोई डाउट, 5 2 10 डिवाइडेड बाय 5 और 2 7 प्लस 8, बताओ क्या हो जाएगी, कैलकुलेट करो इसे फटाफट से, कैलकुलेटर लो और फटाफट से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके बता दो मुझे। क्या हो जाएगा 10/7, 10 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 8 विल बी 66/7 और 9.428, इतना ओम्स जो है इसकी मुझे वैल्यू मिल गई है। किसकी मिली है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है, यानी कि आर एन की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। ये क्या है अपने पास, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, क्लियर है, कोई भी डाउट, राइट, क्लियर। कोई भी डाउट है तो फटाफट से पूछ लो। अब क्या निकालेंगे हम सेम सर्किट में, सेम सर्किट में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे अब हम लोग करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आई एन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको हम लोग मिटा लेते हैं, नोट करते रहना आप लोग साथ के साथ, क्लियर भाई, चलो, राइट, ठीक है। अब निकालना है हमें क्या, नॉर्टन्स करंट की वैल्यू। तो नॉर्टन्स करंट के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला जो रेजिस्टर है इसको हम लोग हटा के यहाँ से आई एन करंट फ्लो करवाएंगे। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट अपने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। याद रखना जब भी हमें ओपन एंड शॉर्ट सर्किट करने होते हैं वो सिर्फ आर एन के केस में करने होते हैं, यानी कि जब भी नॉर्टन रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है तभी हम जो है अपने रूल्स को अप्लाई करेंगे। अदरवाइज करंट के लिए, वोल्टेजेस के लिए हम लोग यहाँ पे नॉर्टन के केस में रूल वो वाले अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी के सारे जो टर्मिनल्स हैं वो एज इट इज रहेंगे, या फिर वोल्टेज सोर्सेज या करंट सोर्सेज एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ पे ये जो है अपने पास ये सर्किट है, दिस इज प्लस माइनस 12 वोल्ट है यहाँ पे बेटा 20 वोल्ट, ये 5 ओम है, दिस इज 2 ओम, और ये हो गया यहाँ से अपना शॉर्ट सर्किट, क्योंकि आरएल के क्रॉस हमें निकालना है। तो ये वाला जो करंट है आई एन, ये वाला करंट जो है मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, राइट। कोई भी डाउट है तो पूछ लो फटाफट से। अब देखो आई एन अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो यानी कि यहाँ पे मुझे जो है मैश एनालिसिस यूज करना पड़ेगा। तो अगर मान लो मैं यहाँ से I1 करंट फ्लो करवा रही हूँ और यहाँ पे जो है I2 करंट फ्लो करवा रही हूँ, तो आई कैन से कि I2 करंट इस वाले नेटवर्क में फ्लो हो रहा है जो कि सेम है क्या, IN के, राइट। सो आई कैन से कि I2 की वैल्यू जो है वो सेम है IN के, या तो मैं क्या करूँ इसी वाली वैल्यू को IN यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ, क्लियर है। अब देखो ये वाला करंट यहाँ से आ रहा है I1, ठीक है, और ये वाला करंट I2 इधर से जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करंट फ्लो होगा बताओ, इस वाले नोड पे अगर आप लोग KCL लगाओगे तो इनपुट करंट क्या है, इनकमिंग करंट I1 है, और आउटगोइंग करंट क्या है अपने पास, आउटगोइंग करंट क्या है अपने पास I2 है, और ये लेट सपोज दिस इज आवर I3 करंट प्लस I3। तो आई कैन से कि I3 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई है, I1 माइनस I2, क्लियर, I1 माइनस I2। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो भी ये रेजिस्टेंस इस वाले ब्रांच से 2 ओम वाली ब्रांच से जो है करंट जो भी फ्लो हो रहा है उसमें दोनों का इफेक्ट है, यानी कि I1 माइनस I2 करंट जो है 2 ओम से फ्लो कर रहा है, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट। चलो अब क्या करना है, IN करंट को फाइंड आउट करने के लिए बताओ, पहले वाले लूप में लो, पहले वाले लूप में इस तरीके से ये करंट जा रहा है, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से ये आ रहा है वापिस से यहाँ पे घूम के वापिस से इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन पहले आ रहा है तो जो भी साइन पहले आता है उसको हम पहले लेंगे। सो दैट मीन्स माइनस ऑफ 20 वोल्ट प्लस यहाँ पे बताओ क्या ओम है ये 5 ओम, तो 5 के अक्रॉस कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 ओम फ्लो हो रहा है और उसके अक्रॉस जो करंट है वो है I1 माइनस I2।
क्या लगा दिया हमने, मैश एनालिसिस दैट इज V इक्वल्स टू IR की फॉर्म हमने यहाँ पे, ओम्स लॉ की फॉर्म हमने यहाँ पे यूज कर ली है। क्लियर, कोई भी डाउट? चलो सो यहाँ पे क्या हो जाएगी 5I1 प्लस 2I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू 20 और 5 और 2 7, सो दैट विल बी 7I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू 20। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, कोई भी डाउट है मुझसे पूछ लो, राइट। अब क्या करेंगे हम, इस वाले लूप में लगाओ, I2 वाले में लगाओ, I2 वाले में वोल्टेज को पकड़ लो, यहाँ से जो है पहला साइन जो है पॉजिटिव आ रहा है और दूसरा साइन जो है नेगेटिव आ रहा है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो यहाँ से करंट फ्लो होता हुआ इस तरीके से जाएगा। तो पहले क्या आ रहा है प्लस 12 वोल्ट, प्लस फिर क्या आ रहा है IN करंट, ठीक है। फिर चेक करो ये वाला ओम 8 ओम, आई एम सो सॉरी, ठीक है भाई, क्लियर। तो यहाँ से क्या है, दिस इज आवर 12 ओम, राइट। कैलकुलेशंस चेक कर लेना, सारी की सारी सही होंगी, राइट। अब क्या हो जाएगा इधर, फटाफट से बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 8 टाइम्स ऑफ I2 की वैल्यू, है ना, क्योंकि I2 करंट जो है उस वाले मैश एनालिसिस में, उस वाले जो है लूप में फ्लो हो रहा है, प्लस यहाँ पे क्या बचेगी बताओ फटाफट से, और क्या बचा है यहाँ पे, ये वाला करंट बचा है, सो दैट मीन्स 2 इंटू I1 माइनस I2 दैट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, कोई डाउट? बस इसको क्या करो, सॉल्व कर लो। सो दिस विल बी 8I2 प्लस 2I1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ I2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 12। तो यहाँ से आ जाएगी क्या, 8 और 2 10, सो दिस विल बी, अच्छा 8 माइनस 2 मतलब 8 माइनस 2 दैट इज 6I2 एंड प्लस 2I1 इक्वल्स टू माइनस 12। चेक कर लो, यही इक्वेशन आ रही है ना, यहाँ पे जो है I2 नेगेटिव साइन हो जाएगा यहाँ पे, राइट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इस तरीके से जा रहा है और ये करंट जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो माइनस ऑफ 2I1। सो दिस विल बी आवर, चेक करते रहो कैलकुलेशन साथ के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8I2 माइनस 2I1 एंड माइनस माइनस प्लस 2I2, तो ये हो जाएगा 10I2 माइनस 2I1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 12। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, अब क्या करेंगे, फटाफट से कैलकुलेटर उठाओ और इस वैल्यू को सॉल्व कर लो, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं। या फिर हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन का यूज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस वाली इक्वेशंस का यूज कर लेंगे। कैसे होगी, 7I1 की वैल्यू इधर रख लेते हैं, ये क्या है माइनस ऑफ 2I2, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है 20। बस इसको क्या कर लो, अब सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो जब भी हम कैलकुलेटर यूज करेंगे या फिर आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, हमें बेसिकली क्या वैल्यू निकालनी है बेटा, हमें निकालनी है IN की वैल्यू, यानी कि I2 की वैल्यू। क्लियर है, I2 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो बस I2 की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा, इक्वेशन मोड निकालो और वैल्यूज बताओ मुझे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट के लिए है अपने पास माइनस 2I1 और 10I2, ये है अपने पास माइनस 12, ये हो जाएगा। और सेकंड के लिए क्या है 7I1 माइनस 2I2 एंड 20, राइट। तो यहाँ से जो है एक वैल्यू हमें मिलेगी 2.66 यानी कि I1, ठीक है, और सेकंड हमें मिलेगी माइनस I2 की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस 0.66, ठीक है। कैलकुलेट कर ली, क्लियर है। तो यहाँ से जो है करंट की वैल्यू मुझे क्या मिली है, माइनस 0.66 एम्पियर, क्या मिली है, माइनस 0.66 एम्पियर। क्लियर है, क्लियर, कोई डाउट? यहाँ से वाली वैल्यू आ गई ना, राइट। तो ये क्या है अपने पास I2 करंट, I2 यानी कि IN की वैल्यू, राइट। सो आई कैन से दैट कि यहाँ पे IN जो अपना आया है वो कितना आया है, माइनस 0.66 एम्पियर। क्लियर है, कोई डाउट? तो इस तरीके से हम जो है अपने नॉर्टन्स थ्योरम को सॉल्व करते हैं। क्लियर, तो क्वेश्चन कोई भी आएगा आप लोग सॉल्व कर लोगे, आई एम श्योर, राइट। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। द नॉर्टन्स करंट इज द करंट
कैसा है ये बताओ, इज द शॉर्ट सर्किट करंट है, ओपन सर्किट करंट है, ओपन एंड शॉर्ट दोनों टाइप का करंट है, या फिर ना ही ओपन सर्किट करंट है ना ही वो शॉर्ट सर्किट करंट है, बताओ। नॉर्टन्स करंट कैसा है, हमने क्या किया बेसिकली, आई एन को लोड के क्रॉस क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। सो बेसिकली आई कैन से दैट कि ये जो है नॉर्टन्स करंट अपने पास एक शॉर्ट सर्किट करंट है। क्लियर, कोई भी डाउट? नॉर्टन्स करंट क्या अपने पास शॉर्ट सर्किट करंट है, राइट। नॉर्टन्स रेजिस्टेंस इज फाउंड बाय, बताओ कैसे हम लोग आर एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, शॉर्टिंग ऑल द वोल्टेज सोर्सेज, ओपनिंग ऑल द करंट सोर्सेज, या फिर शॉर्टिंग ऑल वोल्टेज सोर्सेज एंड ओपनिंग ऑल करंट सोर्सेज, या फिर ओपनिंग ऑल वोल्टेज सोर्सेज एंड शॉर्टिंग ऑल करंट सोर्सेज। बताओ नॉर्टन रेजिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल, हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और करंट को हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट। क्लियर, सेम है कैसे आरटीएच जैसे हम लोग फाइंड आउट करते आए हैं वैसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, नॉर्टन्स थ्योरम इज ट्रू फॉर, बताओ सेम क्वेश्चन थेवेनिन्स जैसा, थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है, लीनियर एंड बाइलेटरल नेटवर्क के लिए। सो हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, नॉर्टन्स थ्योरम इज ट्रू फॉर लीनियर नेटवर्क, राइट। लीनियर कौन कौन से, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। अगर नॉन लीनियर की बात आती है तो डायोड और बीजेटी के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होने वाला, राइट। चलो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट, क्लियर। चलो आज के लिए इतना ही, फटाफट से हम लोग वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है। तो जो अपना जेईई का चैनल है वो है ये वाला चैनल यूट्यूब पे, इस चैनल को जाके आज ही सब्सक्राइब कर लो, पूरे के पूरे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अभी जो लेक्चर चल रहा है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है बेटा, वहाँ पे भी आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी, चाहे वो फ्री कंटेंट है, चाहे वो पोस्टल कोर्स है, चाहे वो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, चाहे वो यूट्यूब की डिटेल्स है, कुछ भी वहाँ पे है, आपको सारी की सारी डिटेल्स हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज ही जाके चैनल को हमारी सब्सक्राइब कर लो, ये है अपने यूट्यूब चैनल का लिंक, जेईई की तैयारी चैनल का नाम है, और ये है अपना क्या, टेलीग्राम चैनल का लिंक, चैनल का नाम है जेईई की तैयारी, ठीक है, जेईई की तैयारी, ये जो है अपना टेलीग्राम चैनल का नाम है, और यूट्यूब चैनल का भी सेम ही नाम है, क्लियर। और अगर मान लो आप लोग जो है नॉन टेक्निकल पढ़ना चाहते हैं तो नॉन टेक्निकल के लिए हमारा जो चैनल है यूट्यूब पर वो है सरकारी नौकरी की तैयारी, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल यानी कि एप्टीट्यूड, रीजनिंग, क्वांट, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे के सारे जो है आपको हमारे इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, पूरा का पूरा प्लानिंग हम लोगों ने आप लोगों के लिए की हुई है, आने वाले टाइम में पूरा सिलेबस हम लोग कवर करवाने वाले हैं, चाहे वो टेक्निकल है, इंजीनियरिंग का है, या फिर वो नॉन टेक्निकल है यानी कि जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस है, वो सारा का सारा हम लोग जो है आप लोगों को कवर करवाने वाले हैं। तो कहीं पर भी जाने की आप लोगों को बिल्कुल जरूरत नहीं है, राइट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगले लेक्चर्स में, सी यू गाइस, बाय बाय।